हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन तक, और ये हमने सीख भी ली थी कैसे निकालते हैं। तो एक बार और इसको देख लेते हैं क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। तो ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है ax प्लस बी वाई की पावर n की, ax प्लस बी वाई की पावर n। तो इसमें कैसे खोलते हैं हम, एन सी जीरो ax की पावर n माइनस जीरो यानी कि n, बी वाई की पावर जो नीचे है जीरो, एन सी वन ax की पावर n माइनस वन, बी वाई की पावर वन, एन सी टू ax की पावर n माइनस टू, बी वाई की पावर टू, प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो टर्म बनेगी ये फर्स्ट टर्म बनेगी, ये टर्म सेकंड टर्म बनेगी, ये वाली टर्म थर्ड टर्म बनेगी। ठीक है, तो देखो ये एन सी आर होता है ना, एन सी आर। ठीक, तो आर की जो वैल्यू है, जैसे हमारी ये फर्स्ट टर्म है तो आर की वैल्यू जीरो है ना। ये सेकंड टर्म है ये वाली, तो यहाँ पे एन सी आर, आर की वैल्यू वन है। सेकंड टर्म है तो आर की वैल्यू वन है। थर्ड टर्म है तो आर की वैल्यू टू है, मतलब आर की वैल्यू एक कम बन रही है। ये चीज़ हमने नोटिस कर ली। ठीक है जी, तो अब जनरल टर्म लिखने का तरीका क्या था, टी आर प्लस वन करके लिखते हैं हम। जैसे टी सेवन निकालना है, टी सेवन्थ टर्म निकालनी है मेरे को, तो मैं कैसे लिखूँगा, पहले इसको टी सिक्स प्लस वन करके लिखूँगा। ठीक, तो आर की वैल्यू यहाँ से सिक्स निकल आएगी। ठीक है, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, एन सी आर, और आर हमारा इसमें कितना आया है सिक्स, अगर मैं टी सेवन लिख रहा हूँ तो एन सी सिक्स लिखा जाएगा। समझ गए ना, एन सी आर, फिर वही ए एक्स की पावर एन माइनस आर और बी वाई की पावर नीचे वाला आर। ठीक है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ए एक्स की पावर एन माइनस आर और बी वाई की पावर आर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x माइनस वाई की पावर सेवन। इसकी सिक्स्थ टर्म निकालनी है मेरे को, सिक्स्थ टर्म इस एक्सपेंशन की, इसके एक्सपेंशन की सिक्स्थ टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसको सिक्स्थ टर्म निकालनी है ना, तो सिक्स को फाइव प्लस वन लिख लिया, फाइव प्लस वन। ठीक है जी, और एक और बात इसी में ही, जो ये एक्सपेंशन था टी आर प्लस वन का, तो ये जो मेरा एक्सपेंशन था इसमें अगर बीच में माइनस होता तो अल्टरनेट साइन चलते। तो जब हम माइनस वाले का जनरल टर्म लिखते हैं ना, तो आगे माइनस वन की पावर आर आ जाता है। ठीक है, माइनस वन की पावर आर और आ जाता है, बस उतना फ़र्क है, बाकी सब सेम रहेगा अगर ये माइनस वाला हो तो, या फिर ये अल्टरनेटिंग साइन इधर दे रखे हो तो प्लस माइनस ऐसे करके। ठीक, तो माइनस वाला बनता है और उसमें माइनस वन की पावर आर और आ जाता है। तो यही है, देखो टी फाइव प्लस वन लिखा, अल्टरनेट साइन चलेंगे ना इसलिए, क्योंकि बीच में माइनस है, तो इसलिए आगे माइनस वन की पावर आर आ जाएगा। और एन कितना है, सेवन, सेवन सी, आर की वैल्यू फाइव आई है, सेवन सी फाइव, एक्स की पावर सेवन माइनस फाइव और वाई की पावर फाइव। तो कितना हो गया, माइनस वन की पावर आर, आर कितना है फाइव, ओड नंबर है, माइनस वन की पावर फाइव, तो माइनस आएगा आगे। सेवन सी फाइव, एक्स का सात में से पाँच गए दो, वाई की पावर पाँच, माइनस सेवन सी फाइव एक्स स्क्वायर वाई की पावर फाइव। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड 37th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन x माइनस टू वाई की पावर 78। अच्छा, अब की बार आगे से नहीं निकालना 37th टर्म, पीछे से निकालना है 37th टर्म। तो इसकी एक नोट है, अगर पीछे की तरफ से निकालने को बोले तो घुमा के लिख देंगे, घुमा के। तो क्या लिख देंगे, घुमा के आगे की तरफ से निकाल देंगे, बाकी प्रोसेस सेम। और घुमाने का मतलब मैं नीचे समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा है वो घुमाने का मतलब। और एक और बात, अगर ऑप्शन मैच ना करे फिर भी निकालने के बाद भी, तो जो एन सी आर निकलेगा, एन सी आर को एन सी एन माइनस आर दोनों बराबर होते हैं ना, तो वैसे निकाल के देख लेना। ठीक है, एन सी आर से आंसर ना आए तो उसको पुट कर देना एन सी एन माइनस आर, क्योंकि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर सेम होता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक अपना काम हो गया डन। अब देखना घुमाने का क्या मतलब है, जैसे माइनस टू वाई प्लस एक्स की पावर 78 हमने निकालना किसका था, x माइनस टू वाई की पावर 78 का पीछे से 37th टर्म निकालनी थी। तो क्या करो, इसको आगे कर दो और x को पीछे ले जाओ, और फिर
जैसे निकालते हैं 37th टर्म वैसे ही निकाल दो, आंसर सही मैच होगा। ठीक है, तो क्या किया, -2y को आगे ले आए और x को पीछे ले गए, इसकी पावर 78 है। तो 37th टर्म निकाल दें अब इसकी। तो 37th टर्म निकालने के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, पहले 36 + 1, तो n की वैल्यू 78, c 36, r की वैल्यू 36 आई है ना, 78 c 36 -2y की पावर 78 में से 36 गए 42 डॉट x की पावर जो नीचे है वो 36। तो ये आ गई इसकी जनरल टर्म। और पूछा क्या था, यही पूछा था, फाइंड 37th टर्म फ्रॉम द एंड। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ गया 78c। अगर ये ऑप्शन में ना मिले 78c 36 तो क्या करेंगे, इसको NCR को NCN -R कर देंगे, मतलब 78c 78 - 36 42, नीचे 42। क्लियर, तो क्या आ जाएगा 2y की पावर 42 और x की पावर 36, क्योंकि -1 की पावर 42 करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो बाकी सब सेम, बस इसको चेंज करके देख लेना, अगर ऑप्शन में ये ना हो तो ये मिलेगा, अगर ये ना हो तो ये मिलेगा। अब इसी का ही मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे, देखो अब मेरे को नहीं पता ये ट्रिक कि घुमा के वही निकाल दो 37th टर्म तो भी वही आंसर आएगा। अगर मेरे को ये ट्रिक ना पता हो तो मैं कैसे करूँगा, देखो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, पावर 78 है ना, इसकी 78th पावर है, तो इसमें टोटल टर्म्स होंगी 79 टर्म होंगी। तो 37th फ्रॉम लास्ट निकालना है, तो क्या करो 79 में से 37 घटा दो और +1 कर दो, क्योंकि 37 तो चाहिए ना। इसमें क्या किया, पूरी 37 की 37 घटा दी, लेकिन मेरे को तो 37 चाहिए तो इसलिए +1 किया। ठीक, तो सोल्व किया इसको, तो 43rd टर्म निकाल दो, इसी के ही, कोई घुमाने की ज़रूरत नहीं है, इसी की 43rd टर्म निकाल दो तो भी आंसर वही आएगा। तो 43rd टर्म निकालने के लिए t 42 + 1 लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा 78c 42 x की पावर कितनी, x की पावर देखो शुरू में x की पावर कितनी होती है, ये वाला x है ना, इसकी पावर 78 - 42 यानी कि 36 और -2y, पीछे क्या है -2y की पावर 42। ठीक है, तो आप इसको जैसे वो फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने कि -1 की पावर r हो जाएगा, वो क्यों होता है, क्योंकि देखो क्योंकि ये जो नीचे माइनस आ रहा है, मतलब इसको प्लस ही लेके कर सकते हो आप, बीच में प्लस ले लो और -2 को इसके साथ रख दो, फिर इसको -2y की तरह ट्रीट करो फॉर्मूले में और वही फॉर्मूला अप्लाई करो, तो भी एक ही बात पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये कुल मिला के ये यहाँ पर -1 की पावर 42 अलग हो जाता है। ठीक, तो वो -1 की पावर 42 को आगे लिखो या फिर यहीं सॉल्व कर दो, एक ही बात है। ठीक, तो मेरी मानना एक ही फॉर्मूला कर लेना, जब भी माइनस का आए और जनरल टर्म लिखनी हो तो वहाँ पर बीच में प्लस ले लेना और माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर लेना। क्लियर, तो क्या आ जाएगा 78c 42 x की पावर 36 और -1 की पावर 42 प्लस ही हो जाएगा 2y की पावर 42 इज़ द आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ डॉट y की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 3y² की पावर 5। इसके एक्सपेंशन में x³ डॉट y की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा ये हमको बताना है। तो पहले क्या करो, इसकी जनरल टर्म लिखो। सो tr + 1, n की वैल्यू कितनी है 5cr 2x की पावर 5 - r और 3y² की पावर नीचे वाला r। ठीक, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 3 है ना, तो 3 कब आएगा x की पावर 3, जब 5 में से 2 घटेगा तभी तो 3 आएगा। तो r की वैल्यू मैंने ले ली 2। ठीक, तो इसमें पुट किया तो 5c, r की वैल्यू 2 ले ली तो 5c 2x की पावर 5 में से 2 गए 3 और 3y² का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर r था ना, तो ये हो गई y की पावर 4। तो x³ और y की पावर 4 को अलग कर दो, बाकी जो बच गया वो कोफिशिएंट। सोल्व किया 5c2, तो 5c2 सोल्व करने का तरीका आपको पता ही है, 5 को 2 बार चलाओ 5 × 4 और नीचे अपोन में 2 और 2 का क्यूब 8, x का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 और y की पावर 4। तो सोल्व करेंगे तो इसका कोफिशिएंट सोल्व करके 720 आ जाएगा। सो दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³ y की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 43 इफ़ द कोफिशिएंट्स ऑफ 2r प्लस 1th टर्म एंड r प्लस 2th टर्म आर इक्वल। अगर इनके कोफिशिएंट इक्वल है 2r प्लस 1th टर्म का और r प्लस 2th टर्म का कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो हमें r की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी r की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नोट पढ़ेंगे हम, फिर ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखो नोट, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ टी आर एंड टी के टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n आर इक्वल, जैसे पीछे क्वेश्चन में इक्वल नहीं दे रखा था कि r माइनस 1 या जो भी था वो r माइनस 1th टर्म और r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट अगर इक्वल है इसके एक्सपेंशन में तो बताओ, कुछ ऐसा क्वेश्चन था ना। तो अगर ऐसा गिवन हो टी आर्थ टर्म का और टी केथ टर्म का इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट इक्वल है तो इस r में से एक घटाओ और k में से एक घटाओ, वो किसके बराबर आ जाएगा, जो n पावर n है उसके बराबर आ जाएगा इनका जोड़। ठीक, r में से एक घटाओ और k में से एक घटाओ, उन दोनों को जोड़ोगे तो वो n के बराबर आ जाएगा। ठीक, उससे हम आगे प्रोसीड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, कैसे वो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को और सरल करना चाहो तो इस -1 और -1 को उधर ले जाएंगे तो n+2 हो जाएगा ना। तो ये भी कर सकते हो आप, या तो ये याद कर लो या फिर r प्लस k और वो 2 उधर चला गया n+2, या ये रिलेशन याद कर लो। जब कभी भी ऐसा हो कि टी आर और टी के टर्म्स का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में इक्वल है तो ये चीज़ लगानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ लगानी पड़ेगी कि इसमें से एक घटा दो और इसमें से एक घटा दो, दोनों को जोड़ दो n के बराबर होएगा, या फिर r प्लस के n+2 के बराबर होगा। ये और ये एक ही बात है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बात है। समझ आ गया? तो अभी क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं, ध्यान से देखना। इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 43, इसके एक्सपेंशन में जो 2r प्लस 1th टर्म है और r प्लस 2th टर्म है इनका कोफिशिएंट इक्वल है। अगर इनका कोफिशिएंट इक्वल है तो हमने अभी किया है कि इसका जोड़ और इसका जोड़ किसके बराबर होगा, इसका जोड़ और इसका जोड़ किसके बराबर होगा, 43 प्लस 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो 2r प्लस 1 r प्लस 2 43 प्लस 2 के बराबर होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? या फिर ऐसे बोलो कि 2r प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 2r प्लस में r प्लस 1 इनका जोड़ n 43 के बराबर होगा, है ना। तो हम सिंपल रखते हैं, पीछे जो फॉर्मूला करके आए हैं 2r प्लस 1 प्लस r प्लस 2, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से, इसका जोड़ किसके बराबर होगा, n+2 के, यानी कि 43 प्लस 2 के। तो इसको सोल्व किया, r की वैल्यू 14 आ गई, हमारा इतना काम हो गया। बस यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, 14 इज़ द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट नोट। अगला नोट देखिए, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m एंड x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n आर अल्फ़ा एंड बीटा, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। मतलब कहने की बात ये है कि अगर कोफिशिएंट, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m एंड x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n आर अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब इसका कोफिशिएंट तो है अल्फ़ा इसके एक्सपेंशन में और इसका कोफिशिएंट है बीटा इसके एक्सपेंशन में। x की पावर n का तो है कोफिशिएंट बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा सेम होंगे अगर ऐसा है तो। ठीक, इफ़ द कोफिशिएंट्स ऑफ x, एक बार और पढ़ रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर m एंड x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, मतलब जो इनकी पावर है उनका जोड़ इसकी पावर हो इस एक्सपेंशन की। ठीक, और इनका कोफिशिएंट अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा और बीटा बराबर होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अगर इनकी जो पावर है उनका जोड़ इसकी पावर हो एक्सपेंशन की। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखो 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n है और x की पावर m का तो कोफिशिएंट है a और x की पावर n का कोफिशिएंट है b। ठीक, तो अगर ऐसा है और इनकी पावर देखो m प्लस n करें तो इसकी पावर बन रही है m प्लस n, तो a और b बराबर होंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, मान लो 1 प्लस एक्स की पावर 90 है और x की पावर 43 का कोफिशिएंट है a दिया हुआ है हमें
और x की पावर 47 का कोफिशिएंट है b, ठीक। और देखो 47 जमा 43 कितना होता है, 90 ही तो होता है। तो ये जो इसका कोफिशिएंट है और ये जो इसका कोफिशिएंट है ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जो इनकी पावर है इनका जोड़ इसके एक्सपेंशन की पावर बन रही है। तो a और b बराबर होंगे, मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर होगा। समझ में आ गया? तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर m + n आर अल्फा एंड बीटा, देन क्या होगा? अल्फा बराबर बीटा। अभी तो नोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 43 एंड x की पावर 32 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 75 आर a एंड b, a और b हैं, तो बताओ। तो देखो 43 और 32 को जोड़ेंगे जब 75 ही तो आएगा, ठीक। तो जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो बराबर होंगे, a और b बराबर होंगे। तो वही है a = b, c इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r एंड x की पावर r + 1 आर इक्वल, अब की बार बोल दिया इसने इक्वल हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 2n + 1, देन r = अगर इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं तो इसकी जो पावर है वो इन दोनों के पावर के सम के बराबर होगी। सो r + r + 1 = 2n + 1। सोल्व किया तो n = r आ गया। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ, समझ आ गया ना ये अच्छे से? नहीं आया हो तो दोबारा बैक करके सुन लेना।